जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी। क्लास 12 है जो कि हिंदी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 क्या है साथियों? जूठन है। चैप्टर का नाम है जूठन। और जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का यह आत्मकथा है। हिंदी साथियों, ये जूठन अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग जानेंगे कि पहले का समाज कैसा था और अब का समाज कैसा है। ये सामाजिक तौर पे साथियों जूठन जो है बहुत ही गलत आत्मकथा लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। जैसे कि लगता है कि ऐसे ना लेखक के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हुआ था, बहुत बड़ा घंघोर पाप हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप समाज में रहते हैं तो कोई भी हो, नीच जाति का हो चाहे उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इसी पे आधारित साथियों यह चैप्टर है जूठन, जो कि पढ़ने में बहुत ही शानदार है। आप लोग यहाँ से पढ़िएगा, मैं पूरे सारांश के साथ बताऊंगा। ये नहीं कि किताब लाया और पढ़ गया लाइन बाय लाइन और आपको समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ही बारीकी से और आपको एक कहानी के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ से आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो पहले अगर आप लोगों को साथियों सेशन अच्छा लगे तो सेशन को बच्चे लाइक करेंगे, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ साथियों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिल सके। 12th का साथियों हिंदी प्लस में 12th का हम पढ़ाते हैं मैथ का डिफरेंशिएशन का वीडियो अपलोड है साथियों, आप लोग देखिएगा। अगर 10th के बच्चे हैं तो 10th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं मैथ प्लस फिजिक्स प्लस में हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट साथियों 10th के बच्चे के लिए, और 12th के लिए मैथ प्लस में हिंदी। ठीक है, तो साथियों अपने दोस्तों के पास फटाफट से सारे बच्चे शेयर कर देंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोगों कैसा लगा आप लोगों को ये कहानी, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। ये कहानी देखिएगा क्या है। ये तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जूठन के राइटर कौन है, यानी कि लेखक कौन है। तो जूठन के लेखक हो गए साथियों ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह जूठन जो है, जूठन चैप्टर, यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है? तो यह है साथियों आत्मकथा। थोड़ा देर वेट कीजिएगा, ट्रेन पार हो रहा, आवाज आएगा। ट्रेन पार हो रहा था साथियों, इसकी वजह से हमें वीडियो कुछ पल रोकना पड़ा। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं जूठन। जूठन में साथियों लेखक जो हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो जाते हैं स्कूल। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं साथियों। उनके फैमिली वाले जो हैं वो स्कूल भेजते हैं कि आप स्कूल जाइए, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि लेखक थे वो अपने परिवार का, यानी कि माँ पिताजी हो गए, भाई बहन हो गए, भाई बहन ये सबके क्या थे? ये सबके साथियों लाडला थे। लाडला थे, क्या थे? लाडला थे। इनको कोई भी काम करने नहीं दिया जाता था। जैसे कि कोई भी काम हो, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को उस काम से दूर रखा जाता था, क्योंकि वो जानते थे कि इनको ऐसे समाज में नहीं आना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। तो ये पहले दिन स्कूल गए साथियों। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं वो फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे, फर्स्ट डे। कहाँ गए? स्कूल गए। तो वहां पे जब क्लासरूम में ऐसे बैठे तो हेडमास्टर उधर से आए। हेडमास्टर, तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है हेडमास्टर का नाम क्या था? तो हेडमास्टर के अगर नाम देखा जाए तो उनका नाम था कलीराम। क्या था? नाम भी अजीब है सर, कलीराम। क्या नाम है साथियों? कलीराम इसका नाम ही है। तो जैसा कली यानी कि काला, इसका दिल जो होगा ना ब्लैक होगा, बहुत ब्लैक। तो देखिएगा कलीराम आया और पूछा, कोई, हेलो उठो तुम। तो जो लेखक थे वो उठे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उनसे पूछा
कि क्या तुम चूहड़े जाति के हो? चूहड़े, चूहड़े जाति के हो? तो लेखक का जवाब आया साथियों कि हाँ, मैं चूहड़े जाति का हूं। क्योंकि वो चूहड़े जाति के थे, यानी कि निम्न वर्ग के लोग थे। तो उनसे पूछा गया यही, कलीराम पूछे हेडमास्टर साहब कि क्या तुम चूहड़े जाति के हो? तो लेखक बोले हाँ, मैं चूहड़े जाति का हूँ। अब यहीं से खत्म उनका पढ़ाई का कैरियर, यहाँ पे खत्म करने जा रहा था। कौन? कलीराम। उनसे बोला कि इधर आओ और जाओ बाहर, मैदान में शीशम का पेड़ है। मैदान में किस चीज का पेड़ था? शीशम का। शीशम का पेड़, शीशम का पेड़ था साथियों। उस शीशम के पेड़ से टहनी को तोड़ो। क्या है? इस शीशम का मान लीजिए कि पेड़ है, यहाँ से टहनी को तोड़ो और टहनी को तोड़ने के बाद पूरा जो स्कूल है उसको साफ सफाई करो। तो उस जो लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने तो पहले गए, शीशम के टहनियों को तोड़े और उसके बाद पूरे को साफ सफाई किए। साफ सफाई करने के बाद साथियों बहुत थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने लाइफ से, यानी कि जीवन से हार गया। तो उन्होंने क्या किया, कहा, फिर से कलीराम ने कहा क्या हो गया साफ सफाई स्कूल का? तो बोले कि हाँ, तो जाओ पूरे मैदान को साफ सफाई करो। पूरे मैदान, यानी कि आप लोग देखे होंगे कि स्कूल के बाहर जो बरामदा होता है, मैदान होता है, उसका भी साफ सफाई करने के लिए वो आदेश दिए। और वो जो कलीराम थे उनसे बहुत लोग डरते थे, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो डरते थे, साथ साथ शिक्षक भी डरते थे। तो उन्होंने साथियों पहला दिन गए और उसी दिन पूरे स्कूल की साफ सफाई किए, पूरे मैदान की साफ सफाई की। बहुत थक गए थे, जो धूल कण थे उनके चेहरे पे लग गया, पूरा मतलब अजीब लग रहा था। फिर भी सोचे कि ठीक है, ये पहला दिन था, अगला दिन पढ़ेंगे। फिर साथियों दूसरा दिन स्कूल गए। स्कूल जो है, स्कूल साथियों सेकेंड दिन गए तो फिर से उनको वही काम मिला। फिर से कलीराम ने वही शीशम के टहनियों से पूरे स्कूल की साफ सफाई करवाई और उसके बाद पूरे मैदान की साफ सफाई कराई। फिर उस दिन वो पढ़ नहीं पाए थे। फिर भी भरोसा रखा कि बस आज भर, अगले दिन से फिर से हमें पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि उनको उनके फैमिली वाले, जो परिवार वाले थे, मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, भाभी हो गए, वो सब पढ़ने के लिए भेजते थे कि आप पढ़िए, ऐसे कामों में आप नहीं डूबिए। तो वो पढ़ने आए तो कलीराम उसको पढ़ने दे तो ना, लेखक को पढ़ने ही नहीं देते। पहला दिन तो स्कूल साफ कराया, पूरा बरामदा साफ कराया, मैदान साफ कराया। दूसरे दिन भी वही काम को कंटिन्यू करवा दिया कि फिर से वही करो। फिर से भरोसा रखा लेखक कि अच्छा अगले दिन यानी कि तीसरा दिन हमें काम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब थर्ड दिन यानी कि तीसरे दिन वो स्कूल आए साथियों, तो फिर से वो क्या किए कि कोने में दुबक कर बैठ गए थे, कोने में छिप कर बैठे थे कि आज हमें हेडमास्टर कलीराम जो है, ये कलीराम ये हमें देख ना पाए, कलीराम हमें देख ना पाए। फिर भी जब वो आया, चीखते चिल्लाते हुए आया, तो उसे आप जानते हैं ना, पूरा मास्टर प्लस में स्टूडेंट यानी कि बच्चे सब डरते थे। तो यहाँ पे दुबक के बैठे हुए थे। तो वहां से पूछे किधर है वो चूहड़े? तो बोला कि एक स्टूडेंट बोला कि सर वो है, कोने में दुबका हुआ बैठा हुआ, वो है। फिर से ऐसे आए और ऐसे गले को दबोच कर, यानी कि गले को ऐसे पकड़ कर साथियों लेकर के गए कि जाओ, ये काम तुझे करना है, ये पढ़ने का आदेश कौन दिया, जाओ वो काम करो। फिर से बेचारा सोचा अब हमें छुट्टी नहीं मिलेगा, मैं बेकार के यहाँ आ रहा हूँ, हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा। फिर भी क्या करे बेचारा, फिर से वही काम कंटिन्यू करने लगे कि पूरे स्कूल को, लेखक फिर से तीसरे दिन स्कूल को साफ किए। और जब मैदान को साफ कर रहे थे तो वहां से उनके पिताजी गुजर रहे थे।
लेखक के पिताजी, साथियों लेखक थे, इनके पिताजी थे, लेखक के पिताजी, लेखक के पिताजी वहां से गुजर रहे थे और उनका नाम भी बता देंगे। लेखक के पिताजी जब गुजर रहे थे तो उनका, देखिए लेखक के पिताजी का अगर नाम देखा जाए, पहले नाम देख लेते हैं, तो नाम था छोटन लाल, छोटन लाल। लेखक के पिताजी का नाम था छोटन लाल। छोटन लाल वही मैदान से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, ओह माय गॉड, मेरे बेटे से तो ऐसा काम करवा रहा है, मैं तो पढ़ने के लिए भेजा। और जब लेखक देखे ओम प्रकाश वाल्मीकि तो सिसक सिसक कर रोने लगे, वो रो रहे थे। फिर छोटा लाल पूछे अपने बेटे से कि क्या मुंशी जी, क्या हाल है, क्योंकि उनको घर वाले, लेखक को साथियों, लेखक को घर के लोग जो हैं, घर के लोग प्यार से मुंशी जी कहते थे। क्या कहते थे? मुंशी जी कहते थे। मुंशी जी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेखक के घर वाले लेखक को प्यार से क्या कहते थे, क्या कहकर बुलाते थे? तो मुंशी जी कहकर बुलाते थे। क्या कहते थे? मुंशी जी कहकर बुलाते थे। लेखक के पिताजी का नाम क्या था? छोटा लाल। जो हेडमास्टर था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था साथियों कलीराम। ठीक है। कलीराम ने किस पेड़ के टहनियों से पूरा मैदान और स्कूल को साफ करने के लिए बोला था? तो ये था साथियों शीशम का पेड़ के टहनी। शीशम के पेड़ के जो टहनी थे उसी से पूरे मैदान प्लस में स्कूल को साफ करने के लिए बोले थे। तो साथियों देखिए, यहाँ पे जब मैदान को साफ कर रहे थे लेखक, कौन? लेखक। तो वही मैदान से गुजर गए उनके पिताजी छोटन लाल। बोले क्या हाल है मुंशी जी? तो धूल के कारण पूरा चेहरा गंदा था। उन्होंने जब लेखक जो थे, लेखक अपने पिताजी को पूरी बात बता दी कि पहला दिन आया तो ऐसा ऐसा हुआ, दूसरा दिन ऐसा हुआ और तीसरा दिन भी ऐसा ही हो रहा है। तो जो लेखक के पिताजी थे छोटन लाल, बहुत गुस्से में आंख पगला की, लाल लाल आंख, और गए, ए किधर है हेडमास्टर? पूरा चीखते चिल्लाते गाली देते गए। तो पूरा जो मास्टर थे वो आ गए, मैदान में पूरा मास्टर आ गए, उधर से कलीराम भी आ गए। तो कलीराम उधर से गुस्सा से बोला ताकि जो छोटा लाल है मुंशी जी का बेटा, पिताजी, लेखक के पिताजी, वो दब जाए। लेकिन आज किसी के सुनने वालों में से ये नहीं थे छोटा लाल, ये किसी की नहीं सुनने वाले थे। बहुत बोले, कलीराम को इतना सुनाए, इतना सुनाए ना कि अगले दिन से छोड़ दिया उनसे काम कराना। अगले दिन साथियों उनसे काम कराना छोड़ दिया। और जो ये चूहे जाति के थे तो इनका फैमिली तो पूरा गरीब था, पूरी फैमिली गरीब थी। और इसकी माँ, लेखक की जो माँ है साथियों, लेखक के माँ, वो 8 से 10 लोगों के यहाँ, 8 से 10 जो लोग हैं, लोगों के यहाँ घर में काम करते थे। घर में साफ सफाई के काम किए, जो जानवर हो गए उनको जो गोबर होते हैं उनको बाहर फेंकने का काम किए, उससे चिपरी यानी कि गोईठा बनाने का काम किया करती थी उसकी माँ। उसकी माँ साथियों 8 से 10 लोगों के यहाँ साफ सफाई का काम करते थे। साफ सफाई का काम किया करती थी। और इस साफ सफाई के काम में उनकी एक बहन थी, छोटी बहन थी, उसका नाम था माया। वो हेल्प करती थी, माया जो थी वो हेल्प करती थी। ठीक है साथियों। वहां से जसवीर और जनेसर 2 भाई थे। जसवीर और जनेसर, लेखक के 2 भाई थे, जसवीर एंड जनेसर। ये 2 भाई साथियों और एक बहन, ये 2 भाई
और एक बहन जो थी छोटी सी, उसका नाम था माया। ये तीनों साथियों माँ के कामों में हाथ बटाती थी। क्या करती थी? माँ के कामों में हाथ बटाती थी, यानी कि हेल्प करती थी। हेल्प करते थे यानी कि काम जो माँ करती थी उसमें हेल्प करते थे। जैसे गोबर को बाहर फेंकना है तो जो भाई जो थे जसवीर और जनेसर और एक बहन माया थी, तो वो काम करती थी फेंकने का, और माँ के जो भी काम था उसमें हाथ बटाती थी, यानी कि माँ को थोड़ा कम काम करने दिया जाता था। लेकिन एक बड़े भाई थे सुखदेव, सॉरी, बड़े भाई का नाम क्या था? सुखवीर था, सॉरी सुखवीर था। बड़े भाई थे साथियों, लेखक के बड़े भाई थे सुखवीर। लेखक के बड़े भाई का नाम था सुखवीर। सुखवीर जो थे वो किसी भी घर के कामों में हाथ नहीं बटाते थे, क्योंकि ये किसी मालिक के यहाँ, सुखवीर जो थे कोई अन्य मालिक के यहाँ साथियों काम करते थे, मालिक के यहाँ काम करते थे। क्योंकि बड़े भाई जो थे वो माँ हो गई या पिताजी हो गए, उनके कामों में हाथ नहीं बटाते थे। ये दूसरे मालिक के यहाँ काम करते थे, गाय भैंस का ही काम करते थे, यानी चराते थे, हल जोतते थे, वगैरह वगैरह काम करते थे। तो बड़े भाई तो दूर हो गए। अब यहाँ माँ जो थी वो हर समय गोबर लेकर के फेंकने जाती थी, किसी के यहाँ साफ सफाई का काम किया। देखिए साफ सफाई का काम कैसे किया जाता है, ऐसे ऐसे। ये मत सोचिए कि मैं भी कर रहा हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे लिखें तो आप समझ सकें। देखिए साथियों, पहले तो कि हेडमास्टर का नाम क्या था? हेडमास्टर ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कालीराम हेडमास्टर का नाम था। पिताजी का नाम क्या था? लेखक के पिता का नाम क्या था? छोटा लाल। और लेखक को प्यार से क्या कहा जाता था? प्यार से घर के लोग क्या कहते थे? मुंशी जी। ठीक है, यही था ना? यही था। क्वालिटी तो अच्छा है ना साथियों, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा। तो देखिए प्यार से उनको मुंशी जी कहते थे। माँ जो थी वो गोबर ले जाने के काम करती थी, और वो काम जो करती थी साथियों, वो मासिक काम नहीं करती थी। मासिक मतलब होता है कि महीने की सैलरी दी जाती थी, लेकिन ये करते थे वार्षिक कार्य। वार्षिक कार्य करती थी माँ जो थी, वो वार्षिक कार्य करती थी, और वही वार्षिक कार्य में जसवीर जनेसर और एक छोटी बहन माया जो थी वो हेल्प करती थी, यानी कामों में हाथ बटाती थी। तो देखिएगा जो वार्षिक काम था उसके बदले में साथियों दो गाय के ऊपर प्रति वर्ष 25 सेर चावल दिया जाता था। 25 सेर चावल दिया जाता था। ठीक है, कितना से? 25 से, यानी कि अगर केजी में देखा जाए तो लगभग 12 से 13 केजी होता है। लगभग 12 से 13 केजी का अनाज उनको दिया जाता था प्रत्येक वर्ष। समझिए कि एक वर्ष में 12 से 13 केजी अगर चावल दिया जाए तो किसके घर परिवार चलेगा साथियों? आप ये बता सकते हैं ना? अरे भाई ये हम लोगों का यहाँ एक मंथ में ही खत्म हो सकता है, खत्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा खर्च हो जाता है एक महीने का हमारे पूरे फैमिली को खाने में। और यहाँ 12 से 13 वर्ष, इतना लंबा परिवार। जैसे लेखक हो गए, उनका जसवीर भाई, जनेसर, माया और एक सुखवीर, पिताजी हो गए, चाचा हो गए, भाभी हो गए, ये सभी थे। तो क्या 12 से 13 केजी में एक साल चलेगा परिवार? नहीं।
तो ये चूहे जाति के थे, इनको ऐसे ही सताया जाता था पहले। ठीक है, ये तो गलत है ना यार, 12 से 13 केजी देंगे तो ये गलत है, बहुत गलत है। 12 से 13 केजी साथियों इनको चावल दिया जाता था। अगर महीने की देखा जाए तो 5 से यानी 2 से 2.5 केजी, 2 से 2.5 केजी क्या मिलता था, चावल या कोई भी अनाज दिया जाता था। लेकिन एक बात यहाँ तो सही था, लेकिन वो भी गलत था यार, लग रहा है कि सही है लेकिन वो भी गलत है। दोपहर का जो भोजन होता था, दोपहर का भोजन दिया जाता था। दोपहर का जो भोजन था वो जिनके यहाँ काम करते थे वो देते थे, लेकिन कौन सी भोजन, जो रात को बच जाते थे, बचे हुए भोजन को दोपहर को दिया जाता था। लेकिन वो भी भोजन जो है उसमें इन लोगों के लिए खास करके बनाया जाता था, चूहे के लिए साथियों खास करके बनाया जाता था। कैसा कि उस जो आटा है उसमें भूसी जो रहता है ना, छोटा छोटा भूसी, उसको मिला करके बनाया जाता था, जो कि खाने योग्य नहीं था। फिर भी वैसा भोजन बना करके इनको दोपहर का भोजन दिया जाता था। दोपहर का भोजन साथियों इनको दिया जाता था, बहुत दिक्कत। उनके गांव के साथियों एक जमींदार थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे है कि उनके गांव का एक जमींदार थे, जमींदार का नाम था सुखदेव सिंह त्यागी। नाम लिख देते हैं, यहाँ तक मिटा देते हैं। 25 शेर मिलता था, वार्षिक आमदनी था 2 गाय प्रति, और लगभग 12 से 13 केजी एक साल में, यानी एक वर्ष में, पूरे वर्ष में। गांव के जमींदार थे साथियों। कौन थे? सुखदेव सिंह त्यागी। सुखदेव सिंह त्यागी। और सुखदेव सिंह त्यागी के एक पोता था, उसका नाम था सुरेंद्र। तो देखिए, गांव के एक जमींदार थे सुखदेव सिंह त्यागी, और लोग, जब ये जो लेखक थे वो लोग शहर रहते थे, तो सुखदेव सिंह के पोता सुरेंद्र एक दिन किसी इंटरव्यू के सिलसिले में बाहर गए थे, इंटरव्यू के सिलसिले में शहर गए थे। तो इन्हीं का, लेखक का ही साथियों जो लोकेशन है यानी कि परिचय है, वो लेकर के शहर गए थे और लेखक के यहाँ गए थे। तो जब लेखक यहाँ गए तो लेखक की पत्नी, लेखक की प्रकाश वाल्मीकि की क्या थे, पत्नी, उन्होंने अच्छे खाना बना और सुरेंद्र को दिए खाने के लिए। सुरेंद्र बोला, वाह भाभी, आपके हाथ का जो खाना है ना बहुत लजीज है, यानी बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा खाना हमने कभी अपने लाइफ में नहीं खाया। तो जो लेखक की पत्नी थी वो बहुत खुश हुई, बहुत हैप्पी हुई, बहुत खुश की, क्या मेरे खाने को तारीफ हो रहा है। तारीफ तो हो रहा था, आप तो बहुत खुश है, लेकिन लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि खुश नहीं थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि को पहले की जो बातें थे वो याद थे, लेखक को पहले की बात जो है याद था, क्योंकि सुखदेव सिंह त्यागी के बड़े पुत्री की शादी थी, बड़े बेटी की शादी था। इसमें साथियों लेखक के पिता, माता, पूरा परिवार, जब गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो उनके इज्जत के लिए, इज्जत बचाने के लिए गांव के पूरे लोग मिलकर काम करते हैं। तो उसमें काम करते थे लेखक के माता पिता प्लस में पूरी फैमिली, पूरे परिवार, और वो भी शादी से 8-10 दिन पहले से काम करते थे। ये नहीं कि आज शादी है तो आज ही करेंगे, आज तिलक जाने वाला है तो आज काम करेंगे, परसों बारात आने वाला है तो काम करेंगे, नहीं, 8 से 10 दिन पहले से काम करते थे।
और वहाँ पे साथियों ये लोग यही कहते थे कि किसी का अगर शादी होता था तो इनको खाने के लिए नहीं दिया जाता था। जो जूठा होता था ना, जूठन, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है जूठन। जो जूठा होता था ना वो बच जाता था। कोई अगर आया, बारात आए, पत्तल पे खाना खाया, कुछ बच गया तो वो पत्तल उठाकर उधर रख दिया जाता है। तो यही जो चूहड़े थे, इनका काम था कि वो पत्तल को लेकर टोकरी में भरकर पूरे पत्तल को और घर आते थे, और जो भी जूठा रहता था उसे झाड़ झाड़ कर एक पात्र में यानी एक बर्तन में कर लेते थे, पत्तल को तो फेंक देते थे, और जो गलने वाली छोटी मोटी मिठाइयाँ थी, सब्जियाँ थी, उसे खा लेते थे, उसी को खाते थे। और जो पूड़ी कचौड़ी वगैरह बच जाते थे उसको एक खटिए पे सुखाते थे ताकि वो बारिश के मौसम में काम में आ सके, यानी खाने के लिए आ सके। तो जब सब्जी और मिठाइयाँ जो थे वो तो खा लेते थे, लेकिन पूरी कचौड़ी को एक खटिए पे, खटिया आप लोग जानते हैं, उस पे सुखाया जाता था, जिसमें लेखक को देखभाल के लिए रखा जाता था। क्योंकि लेखक ही देखभाल करते थे ताकि कौवा वगैरह हो गया, बत्तख, चील, जैसे कोई भी पक्षी हो, कुत्ता बिलाई, ये सब खा ना सके, क्योंकि वो ही खा जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, ये सोचते थे लेखक कि अरे वो खा जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, खाने को तो नहीं मिलेगा। तो वही देखभाल करते थे, और वो ठंडे के सॉरी बारिश के समय में उसे उबाल कर यानी कि गर्म पानी में डालकर उस पर नमक और मिर्चाई डालकर खूब बहुत चाव से खाते थे, और बहुत अच्छे लगते होंगे, बहुत अच्छे लगते थे। तो वैसे ही खाते थे। लेकिन जब सुखदेव सिंह त्यागी के बड़े लड़की की शादी था तो उसमें उनके माता पिता काम क्या करते थे 10-12 दिन पहले से, और उसी के बदले में उनको क्या मिला जानते हैं? जब बारात आई, खाना खाई, तो थोड़ा बहुत जूठन तो बच ही जाता है ना। अगर किसी की बारात में जूठन नहीं बचा तो उसको उनको बोला जाता था कि वो जो आया था बारात वाला ना बहुत भुक्कड़ था, गाली गलौज करते थे, ये बहुत खराब था इसका बारात, ऐसा था वैसा था। लेकिन हाँ, जिसमें ज़्यादा बच जाता था तो उसको उनका चर्चा ना बरसों तक करते थे। उनके पूर्वज जो दादा परदादा थे, पिताजी थे, वो बरसों तक उनकी चर्चा करते थे। बहुत सुखी संपन्न व्यक्ति था, हम लोगों के लिए इतना छोड़ा उतना छोड़ा, ऐसे करते थे। लेकिन इनमें तो बचा। लेकिन इनकी जो माँ है, लेखक की माँ, जूठन के बाद बैठ गई कटोरे लेकर के, यानी कि थाली कटोरे लेकर के बैठी। तो जब सुखदेव सिंह त्यागी आए, मिल गए जमींदार साहब, तो बोले कि मालिक 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 कुछ दे दीजिए हमारे परिवार के लिए, दे दीजिए प्रभु। तो उन्होंने, सुखदेव सिंह त्यागी ने जूठन की तरफ इशारा किया और बोला कि उतना तो है, तुम्हारे पास उतना तो है, तुम्हारी हैसियत है, औकात है ये खाना खाने की, जाओ जूठन खाओ और ले जाओ। अब सोचिए 10 से 12 दिन पहले से इसके यहाँ काम कर रहे थे, फिर भी 2 व्यक्ति का खाना नहीं दे सकता था क्या? जूठन की ओर इशारा कर रहा कि जाओ, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है ऐसे खाना खाने के लिए, ये गलत है। तो यही बात लेखक को साथियों याद आया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, कि उस समय सुरेंद्र के दादाजी हम लोगों को खाने नहीं देते थे, लेकिन आज हमारे लेवल में आ चुका है और हमारे साथ खा रहा है, हमारे घर के खाना का तारीफ कर रहा है। यही याद कर रहे थे, ठीक है। और अब आगे साथियों, यहाँ से आप लोगों को पूरा सारांश जो हम बता रहे हैं, पूरा बता रहे हैं, जो कहानी बता रहे हैं, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक आप लोग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे साथियों, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। सब्सक्राइब इसलिए करेंगे कि आप लोगों के लिए मैं लाइव क्लास लेकर के आ सकूं और लाइव में पढ़ा सकूं, ठीक है, लाइव पढ़ा सकूं। देख लेता हूं, क्वालिटी बेहतर है, क्वालिटी तो ठीक ही है साथियों। देखिएगा, अब आगे था ना कि अगर किसी के यहाँ कोई भी व्यक्ति है, वहाँ गाय भैंस होते थे
वो अगर मर गए यानी प्रभु की ओर चले गए, महादेव के प्यारे हो गए यानी कि ईश्वर के प्यारे हो गए ना, तो उनको जो टांगने का काम था और टांग के फेंकने का जो काम था वो चूड़ों का ही था। जो चूड़े जाति के थे वही फेंक सकते हैं, और उनके बदले में जो मालिक होता था गाय का वो एक भी पैसा, एक भी रुपया नहीं देता था। तो ऐसा काम क्यों करेंगे जब हमें पैसा ही नहीं मिलता था? तो काम करेंगे, यहाँ पे कुछ फायदे हैं। देखिएगा, वो ले जाते थे टांग कर। तो टांगने में आप लोग जान ही सकते हैं कि गाय भैंस बड़े होते हैं, तो 5 से 6 व्यक्ति तो काम करेंगे ही ना। तो इनके लेखक के पिताजी और भाई वगैरह जब थे तो वो काम करते थे कि किसी के यहाँ मर गए भैंस गाय, तो ले जाते थे, और जब लाने के बाद उस चमड़े, जो गाय भैंस का जो चमड़ा होता था, उसे उखाड़ कर मुजफ्फरनगर में बेच देते थे। कहाँ बेचते थे साथियों? मुजफ्फरनगर में साथियों इसे 20 से 25 रुपये में बिकता था। कितना में बिकता था? 20 से 25 रुपये में गाय भैंस के जो चमड़े थे वो मुजफ्फरनगर में जूते चप्पल बनाने के लिए काम आते थे, वो बिकते थे। और उसमें भी अगर थोड़ा सा कट जाए ना, खराब है, मैं नहीं लूंगा, तो मेहनत बेकार। तो देखिए 20 से 25 रुपये में बेचते थे, तो बाहर से तो 4 लोग आ ही जाते थे, तो उन लोगों को 10 से 15 रुपया उन लोगों को दिया जाता था, और लगभग 10 से 15 रुपया उनको बच जाता था। तो उस समय में 10 से 15 रुपया बचता था, यानी कि बहुत बड़ी रकम थी उनके लिए। बहुत गरीब थे तो इतना भी बचता था तो बहुत था। लोग यही सोचते थे। एक दिन साथियों, ब्रह्मतगा की बैल जो था वो रास्ते में लौटते समय गिर गया। किसका? ब्रह्मतगा का। यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रह्मतगा का क्या? बैल। उस दिन उनके पिताजी, लेखक के साथियों पिताजी और भाई लोग कोई भी घर पे नहीं थे। घर पे नहीं थे तो ये काम करेगा कौन? गांव के लोगों को बोलने गई उनकी माँ, बोले कि हम नहीं करेंगे। जाओ, तो अब करेगा कौन? उस समय लेखक जो है वो 9th क्लास में थे। लेखक किस क्लास में थे? 9th क्लास में थे साथियों, 9th क्लास में थे। लेखक जो थे उस समय 9th क्लास में थे, और ब्रह्मतगा की बैल रास्ते में गिरकर खत्म, बाय बाय टाटा, प्रभु के प्यारे हो गए थे। अब माँ गांव के लोगों को बोलने गई तो वो लोग नहीं आए, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो किसी भी तरह उनके चाचा से बोला। चाचा उनके ढोल तबले बजाने में मस्त रहते थे, बहुत कामचोर व्यक्ति थे, डमडमाडम करते थे केवल, और कोई काम नहीं करते थे। घर का तो काम भूल ही जाइए, वो नहीं करते थे। तो उनको बोले उनकी माँ, तो वो तो तैयार हो गए कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। लेकिन साथ में जाएगा कौन? कोई भी परिवार तो घर पे नहीं था, और लेखक क्लास गए हुए थे, यानी कि स्कूल गए थे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? स्कूल गए थे। तो करेगा कौन काम ही? तो फिर भी माँ जो है मजबूरन लेखक को स्कूल से बुलाना पड़ा, और लेखक को स्कूल से बुलाया। लेखक को बुलाने के बाद लेखक को बोले कि अपने चाचा के साथ जाओ और थोड़ा सा हेल्प करो। तो चाचा के साथ गए, और 2-4 लोग गांव से आए, और जब बैल को टांग कर फेंके, और वहाँ पे चाचा ने ऐसे किया, पैकेट से ऐसे खिचक से एक चाकू निकाले और चमड़े को उधेड़ने लगे। चमड़े को उधेड़ते उधेड़ते साथियों वो थक भी गए थे, और बोले कि थोड़ी सी मैं बीड़ी पी लेता हूँ, सुट्टा चढ़ा लेता हूँ। तो फिर दिए लेखक को कि लो अब तुम करो। लेखक ना चाहते हुए भी उनको ये काम करना पड़ रहा था। उनकी भाभी बोल रही थी ना कि मैं भूखा रह लूँगा, हम लोग भूखे रह लेंगे, लेकिन इनको ये काम है मत ढकेलिए। ये बात उनको उस समय भी याद आ रहा था कि मेरे भाभी मेरे लिए इतना सोचती है, और बाद में भी मैं इस
काम में कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से उठना है, मुझे ये काम नहीं करना है। फिर भी कर रहे थे ना, पिताजी नहीं थे, भाई नहीं था, और चाचा तो कामचोर थे, वो उन्हीं को थमा दिए, काट रहे थे। चमड़े को तो बाहर कर दिया, लेकिन जब चमड़े को ले जाना था तो बहुत भारी था। चाचा ले जा रहे थे, ले जाते बस स्टैंड के पास पहुंचे, और वहीं बगल में स्कूल था। क्या था? स्कूल था बगल में, और बस स्टैंड के पास पहुंच गए। तो चाचा बोले ना कि मैं थक गया हूँ, अब तुम ले चलो। तो लेखक बोले कि चाचा थोड़ा सा, मात्र 2 मिनट, ये बस स्टैंड को पार कर दीजिए, फिर मैं लेकर चल जाऊंगा घर तक। फिर भी नहीं माने, कितनों भी समझाया नहीं माने। क्यों मना कर रहा था? क्योंकि यहाँ पे बगल में स्कूल है, लोग देखेंगे तो स्कूल में मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप लोग भी ऐसा करते होंगे ना, जहाँ स्कूल जाते होंगे वहाँ पे अगर कोई सामान टांगने वाली हो तो आप लोग, "ए यार, कोई तो इतना दूर पार करा दे, उसके बाद तो मैं लेकर चला ही जाऊंगा।" ऐसा आप लोग सोचते हैं ना, ताकि कोई देख ना ले। देखेगा तो कुछ न कुछ तो कर के ट्वीट करेगा, हमारे ऊपर कमेंट करेगा ना। तो आप भी सोचते हैं, उसी तरह लेखक भी सोच रहे थे कि बस बस स्टैंड को यानी कि स्कूल को पार करा देंगे चाचा, उसके बाद मैं ले जाऊंगा। तो क्या हुआ कि चाचा तो मारने वालों में से थे ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़े कामचोर थे, बहुत बड़े कामचोर थे। फिर गठरी को टांग कर लेखक घर आए और उसे मुजफ्फरनगर में बेच दिए, और यहीं पे समाप्त होता है साथियों ये कहानी। तो देखिएगा, लेखक तो इस परिस्थिति से गुजर गए और इस परिस्थिति से ऊपर उठ गए, क्योंकि पढ़ लिख गए। तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा साथियों। तो आप लोग भी शिक्षा को पीजिए, और जो हिंदी का है आपका 100 में 95 प्लस मार्क्स लाइए हिंदी में, और मैथ में तो मैंने बोला 98 मार्क्स कोई नहीं रोकेंगे, ये वादा है आपसे हमारा, ठीक है। और साथियों वो तो उस परिस्थिति से उठ ही गए, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस परिस्थिति में अभी फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आपको परिस्थिति से उठना है। तो यहाँ पे एक मोटिवेशनल शेयरिंग हो जाए कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक, क्या सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, कि अरे सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, सीढ़ियाँ हमें खुद बनाना है। सीढ़ियाँ क्या है? हमें खुद बनाना है। तो हमारी मंजिल बहुत आगे है और सीढ़ी हम खुद बनाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जूठन जो चैप्टर यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है? दे देगा आत्मकथा, निबंध, डायरी, फिर ललित निबंध, ऐसा दे देगा। तो आपको बताना है कि जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ठीक है। जो लेखक हैं उनके बड़े भाई का नाम क्या है? सुखवीर। उसकी बहन का नाम क्या था? माया। माँ के साथ कौन से भाई काम में हाथ बटाते थे? तो देखिए, जसवीर और जनेसर हाथ बटाते थे। क्लियर है। उन हेडमास्टर का नाम क्या था? हेडमास्टर का नाम साथियों कलीराम था। पिताजी का नाम छोटा लाल। लेखक को प्यार से घर के लोग क्या कहते थे, क्या कहकर बुलाते थे? तो मुंशी जी के नाम से बुलाते थे। गांव के जो जमींदार थे साथियों उनका क्या नाम था? गांव के जो जमींदार थे उनका नाम था सुखदेव सिंह त्यागी। सुखदेव सिंह त्यागी के पोते का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में। तो सुरेंद्र था। सुखदेव सिंह त्यागी के पोते का नाम सुरेंद्र था। आप लोग बताइएगा कि लेखक को किस पेड़ की टहनियों से पूरे स्कूल और मैदान को साफ सफाई करने का आदेश दिया गया था कलीराम के द्वारा? ये साथियों शीशम के टहनियों से स्कूल को साफ करने का आदेश दिया गया था। किसका बैल रास्ते में गिर गया था? तो साथियों यह ब्रह्म त्यागी का बैल रास्ते में गिरकर मर गया था। ब्रह्म त्यागी का जो बैल था वो रास्ते में गिरकर
मर गया था। तो यहाँ तक क्लियर है साथियों। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो गाय भैंस का जो चमड़ा होता था, स्किन होता था, उसे कहाँ बेचा जाता था? तो बेचा जाता था साथियों मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में उसे बेचा जाता था। कितने रुपए में? तो 20 से 25 रुपए, लगभग 20 से 25 रुपए में उसे बेचा जाता था। उनकी माँ को साथियों अगर पूछा जाए कि लेखक के माँ को एक वर्ष में कितने सेर अनाज दिया जाता था, तो सेर की बात किया जाए तो 25 सेर अनाज दिया जाता था साथियों। 25 सेर अनाज दिया जाता था। अगर केजी में बात किया जाए, केजी में, तो 12 से 13 केजी अनाज दिया जाता था प्रत्येक वर्ष। उनकी माँ कैसी काम करती थी? तो वार्षिक कार्य करती थी। ठीक है, वो भी 2 गाय प्रति एक वर्ष में 25 से 12 से 13 केजी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये साथियों लास्ट था। तो आप लोग जरूर सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। ऐसे ऐसे कहानी, ऐसे ऐसे सारांश सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में साथियों आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कि आप लोगों को हमारा ये जो कहानी है, आत्मकथा जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ये कैसा लगा। आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके। और दोस्तों को बताइए कि ऐसा यूट्यूब पे पहली क्लास है जो ऐसे आपको पढ़ाया जा रहा है और बहुत अच्छे समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव तो मैं लेकर आऊँगा ही आऊँगा, ऑब्जेक्टिव आपको लिए लेकर आऊँगा। वो भी अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो लाइव क्लास में लेकर आता, लेकिन ऐसे भी लेकर आऊँगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है साथियों, तो आज यहीं तक रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।